महरीन, किस किस से लड़ोगे तुम? यहाँ सारा शहर ऐसे लोगों से भरा हुआ है। हर कोई अकेली लड़की को देखकर कुछ ना कुछ कहता है। तुम हर किसी से तो नहीं लड़ सकते। वैसे भी तुम तो आज आए हो, चले जाओगे। हमें तो यहीं रहना है। कल को फिर कोई ऐसी हरकत करेगा, और जिन लोगों को आज तुमने मारा है, क्या ये बदला नहीं लेंगे? हम माँ बेटी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही हैं। किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें अभी चोट लग जाती तो घर पर क्या जवाब देते? शेरो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, मुझे बताना। एक एक को देख लूँगा। और मेरी फिक्र मत करो, मैं अखाड़े में जाने कितनी बार चोट खा खा कर पक चुका हूँ। रही बात घर पर पता चलने की, वो मैं नहीं चलने दूंगा। और तुम भी मत बताना। एक बात याद रखना महरीन, मेरे होते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। महरीन मेरी बात सुनकर चुप हो गई और मन में सोचने लगी। असल में वो अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि उसे आते जाते लोफर टाइप के ये लड़के अक्सर जुमले कसते रहते थे। वो उन लोगों को सबक तो सिखाना चाहती थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि कल को उसके और उसकी माँ के लिए कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस शहर में दोनों माँ बेटी अकेली ही रहती थी। ऐसे में वो किसी से कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहती थी। मगर आज जो कुछ हुआ, उसे महरीन के मन को बहुत सुकून सा मिला था, जैसे उसने बदला ले लिया हो। आज जो उन लड़कों का हाल हुआ है, अब दोबारा तो वो उसे नहीं छेड़ने वाले। महरीन चुपचाप अपने ख्यालों में खोई मेरे पीछे बैठी रही। हमने मार्केट से सामान लिया और घर वापस आ गए। निगत आंटी ने जल्दी से किचन में जाकर सारा इंतज़ाम किया और महरीन उनका साथ दे रही थी। मैंने सबके साथ चाय पी और 5 बजे से पहले ही सबसे मिलकर मोहित के घर के लिए निकल पड़ा। मैंने मोहित के घर पहुंचकर कपड़े बदले और प्रैक्टिस करने चला गया। मोहित अपने कमरे में सो रहा था और आंटी भी शायद अपने कमरे में होंगी। प्रैक्टिस से जब मैं वापस लौटा तो मोहित के घर पर 3 गाड़ियां खड़ी थी। मैं अंदर गया तो हॉल में मोहित आंटी और मोहित के पापा बैठे हुए थे। मोहित के पापा बैठे हुए थे। मोहित के पापा को आज मैंने पहली बार देखा था सामने। देखने में अच्छे थे, नॉर्मल फिट, रंग भी साफ था। मोहित: पापा, ये है मेरा दोस्त शेरो। मैंने आगे बढ़कर अंकल को आदाब कहा। उन्होंने मुझे नेक तमन्नाएं दी। अंकल: भाई, देखने में तो किसी अच्छे ख़ानदान से लगते हो, और जो कुछ तुम्हारे बारे में सुना है, मुझे यकीन हो गया है कि मोईद ने तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों अच्छे दोस्त साबित होगे। इस दुनिया में दोस्ती सबसे नायाब रिश्ता है मेरे बच्चों। हमेशा एक दूसरे का साथ देना। शेरू: अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्ती सबसे नायाब है, क्योंकि रिश्ते हमें तकदीर देती है, मगर दोस्त हम खुद चुनते हैं, और दोस्ती के लिए हमेशा जान हाजिर है। अंकल मेरी बात पर ख्यालों में खो गए और उनकी आंखों में पानी आ गया। मोहित: क्या हुआ डैड, आपकी आंखों में आंसू? अंकल मोहित की बात सुनकर होश में आए और मुझे कसकर गले से लगा लिया। अंकल: शाबाश बेटा, अब तो मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे साथ मेरा बेटा हमेशा महफूज रहेगा और सही रास्ते पर चलेगा। तुमने आज मुझे मेरे दोस्त की याद दिला दी। वो भी यारों का यार था। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी की बदौलत हूँ। काश वो आज मेरे साथ होता। आंटी अंकल के पास आ गई और अंकल के कांधे पर हाथ रखा। आंटी: वो हमेशा आपके साथ है, आपकी यादों में। आप दिल छोटा मत करें। इसके बाद अंकल हमारे साथ काफ़ी देर तक बातें करते रहे। अंकल 2 दिन से आउट ऑफ सिटी थे, इसीलिए मुलाकात नहीं हुई थी, और आज अंकल के आ जाने से मुझे लगा कि अब आंटी की प्यास अंकल बुझा ही देंगे। रानी के पास जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात का खाना खाने के बाद
सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैंने भी सोने का सोचा, मगर मेरे दिमाग में रानी की बातें घूम रही थी। तो मैंने एक बार रानी का खेल अपनी आंखों से देखने का फैसला किया और 12 बजे का अलार्म लगाकर लेट गया। मेरी आंख पता नहीं कब लग गई थी, मगर अलार्म की आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। मैं जल्दी से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला। घर में पूरा सन्नाटा था, सब आराम से सो रहे थे। मैं चुपचाप दबे पांव बाहर निकला और पिछली तरफ बने हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चल गया। एक क्वार्टर की लाइट जल रही थी। मैं इसके पास चला गया।